एक दिन सुबह सुबह टुन्नी जंगल की सैर में निकली। आज तो बहुत ठंड लग रही है। जल्दी घर वापस जाती हूँ। घोंसले में मेरे दोनों अंडे भी हैं, उनको भी सेकना है। बहुत ठंड है। अरे, ये तो कोई अंडा है। किसका अंडा है ये? अरे, कोई है यहाँ? कोई तो नहीं दिख रहा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा। पता नहीं किसका अंडा है ये। चलो, थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। अंडे को यहाँ ऐसे लावारिस छोड़ना भी ठीक नहीं। कोई भी जानवर आकर खा जाएगा। अरे, अब तक तो कोई नहीं आया। अब क्या करूं? चल, मैं ही ले चलती हूँ अपने घोंसले में। बाद में ढूंढूंगी इसके वारिस को। और टुन्नी अपने दोनों अंडों के साथ साथ इस अंडे को भी अपने घोंसले में ले आई और उन दोनों का साथ इसका भी ध्यान रखने लगी। टुन्नी के पड़ोसी टुन्नी को अलग अलग सलाह देने लगे। अरे टुन्नी, तुम ये क्या मुसीबत ले आई हो? तुम्हारे खुद के दो अंडों से तो जल्दी ही बच्चे निकल आएंगे। उन दोनों को पालोगी या इससे निकलने वाले बच्चे को? ऊपर से देखो, ये कितना बड़ा अंडा है। पता नहीं किसी चील या गिद्ध का बच्चा हुआ तो। सोना बहन, जो भी हो, मैं इसे वैसे लावारिस तो नहीं छोड़ सकती थी ना। जहाँ दो बच्चे पलेंगे वहाँ तीन सही। वैसे मुझे तो यह किसी मुर्गी का अंडा लग रहा है। देख लो टुन्नी, जैसा तुम ठीक समझो। और कुछ ही दिनों में तीनों ही अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आए और धीरे धीरे बड़े होने लगे। तीनों बच्चे साथ साथ खेलते और अपनी मम्मी के पीछे पीछे घूमते रहते। टुन्नी के बच्चों के साथ चूजा भी खेलता कूदता बड़ा होने लगा। अब धीरे धीरे टुन्नी के दोनों बच्चे उड़ना सीखने लगे। नन्हा चूजा भी उनको देखकर उड़ने की कोशिश करता, पर वह तो टीना टिंकू की तरह उड़ नहीं सकता था क्योंकि वो एक मुर्गी का बच्चा था। ये देखकर वो उदास हो जाता था। मामा, टीना और टिंकू कितने अच्छे से उड़ते हैं, पर मैं उड़ क्यों नहीं पाता? बेटा, तुम उनसे छोटे हो ना, थोड़ा सब्र कर लो। माँ चिड़िया ऐसे ही उसे समझाती और शांत करती थी। माँ चिड़िया नहीं चाहती थी कि अभी उसे कुछ भी पता चले और उसे बुरा लगे। एक दिन सोना कबूतर टुनी के साथ बैठी थी। उसने जब ये सुना तो उसने कहा, टुनी, तुम इसको सच क्यों नहीं बताती? सोना बहन, अभी चीनू बहुत छोटा है। आप इसे सब कुछ क्यों कह रही हैं? टुनी, चीनू को सब पता नहीं होगा तो यह ऐसे ही परेशान होता रहेगा। बेटा चीनू, तुम टुनी के बच्चे नहीं हो। तुम जब अंडे के अंदर थे तब तुम टुनी को मिले थे। बेटा चीनू, तुम सोना आंटी की बात में ध्यान मत देना। तुम मेरे ही बच्चे हो।
हाँ हाँ चीनू, तुम हमारे ही भाई हो, तुम परेशान मत हो। पर चीनू उदास हो गया और वहां से चुपचाप चला गया। वह मन ही मन सोचता, टुनी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, मुझे बहुत प्यार भी किया। मैं टुनी माँ को बहुत चाहता भी हूँ, पर मेरी मम्मी ने मुझे लावारिस क्यों छोड़ दिया? क्यों वो मुझे छोड़कर चली गई? क्या वो इस पृथ्वी में है या फिर वो कहीं चली गई है? क्या वो मर गई है? दिन रात चीनू यही सोचता रहता। एक रात जब सब सो रहे थे, चीनू उठा और बाहर निकल गया। मेरी माँ कौन है, मैं पता लगाऊंगा। और वो घर से निकल गया। चलते चलते वह दूसरे जंगल में पहुंच गया। मेरी माँ तो कहीं नहीं दिख रही, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी माँ को? चीनू वहीं जंगल में बैठकर रोने लगा। मम्मी, आप कहाँ हो? आप मुझे मिल क्यों नहीं रही हो? तभी वहां एक परी प्रकट हो गई। चीनू, रोना बंद करो, देखो वो रही तुम्हारी माँ। आप हो मेरी माँ, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। हाँ बेटा, मैं हूँ तुम्हारी माँ। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। तभी चीनू को ढूंढते ढूंढते टुनी भी वहां पहुंच गई। टुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे को पाला। उस दिन जब मैं अंडे को सेक रही थी और मेरे पति भी मेरे साथ थे, तभी वहां एक बड़ा सा बिल्ला आया और मेरे पति को खा गया। मैं वहां से जान बचाकर भागी थी और वो बिल्ला भी मेरे पीछे आया था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, पर मैं अपने अंडे को सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए बिल्ला को मैं अपने पीछे लेकर गई। मैं बाद में वापस आई थी, परंतु अंडा तब तक मुझे वहां नहीं मिला था। शायद तुमने इसे बचाने के लिए ही वहां से ले गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनी, तुमने मेरे बच्चे की रक्षा की। अब मुझे ये मिल गया है, अब मैं इसे पालूंगी। नहीं मम्मा, टुनी मम्मा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। चलिए हम सब एक साथ रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, चलो। और फिर वो सब साथ साथ एक साथ जिंदगी गुजारने लगे खुशी से।